भारतीय जनता पार्टी को अपर्णा यादव जी की ज्वाइनिंग पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक। खुश हो लेंगे, शायद वो भूल गए हाथरस में एक दलित लड़की के साथ किस तरीके से बर्बर जुल्म, जातीय अत्याचार, सामूहिक बलात्कार हुआ था। दो घटनाएं आपके उन्नाव में, जहां पर महिलाओं को बलात्कार के आग छिड़ करके जिंदा जला दिया गया था। योगी जी के जिले गोरखपुर में गगहा थाने में 40 दिन के अंदर 7 हत्याएं हुई थी, जिसमें 2 ब्राह्मण, 2 मौर्य, 2 वैश्य बनिया, एक अज्ञात सिरकटी लाश की महिला। और साथ ही साथ लखनपुर में खीरी में क्या हुआ, और इस तरीके से एक लंबी फहरिस्त है। इसलिए योगी जी को अपने उस गुंडाराज और जंगल राज को याद करना चाहिए, जिसमें बहुत सी हमारी बहन बेटियों की इज्जत-आबरू लूटी गई, बर्बर जुल्म अत्याचार का शिकार बनाया गया, आग लगा करके जला दिया गया, और साथ ही साथ न्याय मिलना तो दूर, घटना को दबाने की कोशिश की गई। और रही बात, अपर्णा जी एक बड़े घर की बहू हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हाथ कुछ आने वाला नहीं है। उनको 10 मार्च को उत्तर प्रदेश की गद्दी छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। यहाँ सपा की सरकार बननी ही बननी है। सपा की सरकार बनने से कोई ताकत रोक नहीं सकती है, और भारतीय जनता पार्टी का विदाई होना ही होना है। लेकिन सर आप ये कह रहे हैं क्योंकि विधायक बीजेपी ज्वाइन करना, अभी भी पार्टी कार्यालय में ज्वाइनिंग ही चल रही है। खुद मुलायम सिंह जी के साड़ू भी आज ज्वाइन कर रहे हैं। देखिए, यूँ तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जो दौर में होंगे, टिकट नहीं मिलेगा, नाराजगी में चले जाएंगे टिकट की प्रत्याशा में, लेकिन जनधार नेतृत्व के साथ होता है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मुलायम सिंह यादव जी, समाजवादी पार्टी का जनधार इनके नाम से है, न कि किसी और के। इसलिए जनधार रहेगा। किसी के आने जाने से जनधार में एक भी वोट खिसकने वाला नहीं। सर मुख्यमंत्री ने कल कहा कि सूची में सारे माफिया और गुंडों को जोड़ा था, इस वजह से अब वो बैकफुट पे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो बैकफुट पे चली गई है, अनेकों विधायकों और मंत्रियों की इस्तीफा देने के बाद, उसको तो रिकवर कर नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी को खुद बैकफुट पे जाने की चिंता होनी चाहिए। वो दूसरों के बैकफुट के चिंता न करके वो अपने की चिंता करे, और किसी तरीके से भाजपा का सुपड़ा साफ होना तय है। भारतीय जनता पार्टी सब मिल करके, बड़े बड़े नेता मिल करके भी उसको कंपनसेट नहीं कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल है, को सम्मान दिया चाहे वो अपर्णा यादव है, संघमित्रा मौर्य, लेकिन संघमित्रा मौर्य ने कल एक ट्वीट किया फेसबुक पे, और उन्होंने लिखा कि कुछ दिन पहले एक पिता की बेटी के ऊपर पिछड़ा होने की वजह से कहा जा रहा था कि उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन जब एक अगड़े की तरफ से उनकी बहू ज्वाइन करती है बीजेपी तो वहाँ सम्मान होता है। तो उन्होंने जातिवाद पे एक बड़ा सवाल कल फेसबुक पोस्ट पे से खड़ा किया। स्वाभाविक रूप से उन्होंने अपनी विचार और भावना दिया होगा, इसलिए वो उनका अपना बयान है, जो उनको अपनी सोच समझ में आई किया है, उनको उन्होंने अपना दर्द बयान किया है। और रही बात अपर्णा जी का योगी जी का मिलना, भाई बहन का मिलना है, वो श्री मुलायम सिंह यादव की बहू बाद में है, योगी जी के परिवार की पहले है, क्योंकि बिष्ट योगी जी और बिष्ट अपर्णा यादव जी, तो भाई बहन का मिलन है। इसलिए भाई बहन के मिलन पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत नाज नहीं होना चाहिए, उनका घमंड टूटेगा। तो क्या संघमित्रा जी भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन करेंगे जातिवाद का बात उठा के? देखिए, मैंने पहले भी कहा और आज फिर कह रहा हूं, वो बदायूं की सांसद है, उनका अपना विवेक, अपना निर्णय है। मेरी बेटी जरूर है, लेकिन मेरी बेटी के साथ साथ बदायूं की सांसद भी है। बदायूं की जनता के प्रति उसकी जवाबदेही है। वो क्या करती है क्या नहीं करती हैं, बदायूं की जनता और स्वयं तय करेंगी। इसलिए उस पर मेरी कोई टिप्पणी ना हाँ है ना ना है।